जरा एक बार सोचिए कि जिस राज्य में डबल इंजन के साथ साथ पुर्जा पुर्जा भाजपा सरकार का हो, प्रदेश का गृह विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास हो, जिस जिले में एसपी कलेक्टर खुद मुख्यमंत्री के टच में हो, उस क्षेत्र में एक भाजपा का विधायक इन दिनों डर कर 20 दिनों से कहीं गुम है। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की, जो आजकल काफी डरे हुए हैं। डर इतना ज्यादा है कि घर और ऑफिस में ताले लटक रहे हैं। डर इतना अधिक है कि सीसीटीवी कैमरे से घर की निगरानी हो रही है, और डर इतना अधिक है कि विधायक स्वयं राजधानी भोपाल में किसी गुमनाम अड्डे पर बैठे हैं। बेटा कहाँ हो अर्जुन? तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। कोई सामान की जरूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहे। 3 साल बाद फिर देखेंगे, राजनीति अपने को नहीं करना है। लेकिन आपको बता दें कि यह जो मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल हैं, पहले कभी दबंग विधायक हुआ करते थे। जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी तब यही विधायक लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए रात रात भर घूमते थे। उन जगहों में जाता था जहां पर अपराध होते थे कि रात को ट्रक को कटिंग करके कुछ ले लूट लिया, बस के सामने पत्थर लगा करके लूट लिया, ऐसी जगहों पर हम जाते थे। यह वही विधायक हैं जो अपने विधानसभा क्षेत्र में अकेले ही अतिक्रमण हटाने पहुंच जाते थे। लेकिन आजकल विधायक डरे हुए हैं, और अब मऊगंज विधानसभा क्षेत्र की जनता भी परेशान है कि आखिर विधायक को तब डर क्यों नहीं लगा जब वह अकेले जेसीबी लेकर मजार की बाउंड्री वॉल गिराने पहुंच गए थे। उसको गिरफ्तार कर लो, नहीं तो मैं आज उसे घर के घुसपो बता दे रहा हूँ। ये जो यहाँ पे नोटंकी करने के लिए पूरी ब्रेच की भर्ती में आए हो, अगर किसी को लड़ना हो तो फिर तुम सामने आ जाओ, हाथ में चलो अंदर। विधायक को तब डर क्यों नहीं लगा जब इसी घटना के कारण पुलिस ने उन्हें 4 दिन तक नजरबंद रखा था, और विधायक को तब डर क्यों नहीं लगा जब 2 पक्षों के बीच चल रहे जमीनी विवाद में विधायक महोदय अकेले धरना देने पहुंच गए थे। मऊगंज जिले में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक मऊगंज और दूसरा देवतालाब। देवतालाब विधानसभा के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम खुलेआम अपनी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पिछले 20 दिनों से अपनी विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर कहीं गायब है। देखिए, यह पूरा घटनाक्रम 3 जनवरी को सामने आया था, जब रीवा बनारस नेशनल हाईवे से लगी एक विवादित भूमि पर मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल पहुंचते हैं, और फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसके बाद विधायक को मौके से भागना पड़ता है। इस घटना के अगले दिन विधायक महोदय ने कहा था कि वह दोनों पक्षों के साथ हैं, न्यायालय जिस पक्ष में फैसला करेगा वह उसी के साथ है। तब तक विधायक महोदय बिल्कुल नहीं डर रहे थे। लेकिन जिस दिन से विधायक महोदय भोपाल पहुंचे हैं, उस दिन से विधायक महोदय को डर सताने लगा है। घर और ऑफिस में ताले लटक रहे हैं, लोगों की आवाजाही बंद हो गई है, विधायक का फोन भी बंद है। और सबसे बड़ी बात कि भोपाल में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विधायक कैमरे के सामने अपने घर के लोगों से बात करते हुए यह कह रहे हैं कि कोई बाहर ना निकले। विधायक कह रहे हैं कि कोई भी सामान मंगाना हो तो उसे ऑनलाइन मंगाना और सीसीटीवी कैमरा चालू रखना। विधायक की इस बात पर सबसे अधिक हैरान मऊगंज जिले की जनता है, क्योंकि यहाँ के लोग बिना डर के खुलेआम घूम रहे हैं, और जिस व्यक्ति पर विधायक ने अपनी जान को खतरे का आरोप लगाया था वह व्यक्ति स्वयं डर के मारे आत्महत्या करने की बात कह रहा है। ऐसे में लोग भी परेशान हैं कि आखिर सचमुच कौन डरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मोहन यादव मुख्यमंत्री है, प्रदीप पटेल भाजपा के विधायक हैं, लखन पटेल जिले के प्रभारी मंत्री हैं, पुलिस थाना से लेकर नगर परिषद और जनपद तक विधायक की सुविधा के अनुसार लोग तैनात हैं। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सरकार की निगरानी में चल रही है। इसके बावजूद भी विधायक को किस बात का डर है? वहीं दूसरा व्यक्ति अनिल पांडे लल्लू, जो खुद आत्महत्या करने की बात कह रहा है। अनिल पांडे का कहना है कि विधायक के कहने पर प्रशासन उन्हें टारगेट कर रहा है, उन्हें जान से मारने की कोशिश हो रही है और उनके व्यापार को प्रभावित किया जा रहा है। जिस दिन विधायक प्रदीप पटेल से उस जमीन बाईपास ढाबा के पास विवाद हुआ, उस दिन से मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे दोनों भाइयों को टारगेट कर रहे हैं ये लोग। अब मैं शासन प्रशासन से उस दिन भी लिखित में दिया था, बताया भी था कि मेरी जान का खतरा है, मेरी रक्षा किया जाए। और इतना ही नहीं, जब हमने इस संबंध में मऊगंज के एसपी दिलीप सोनी से बात की तो उन्होंने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है। भूमि विवाद मामले में हमने 100 से 150 लोगों पर मामला भी दर्ज किया, उन पर कार्रवाई भी हुई। जिले में एनएसए और जिला बदर की भी कार्रवाई हुई और स्थिति सामान्य है और यहाँ कोई भी भय का माहौल नहीं है। ऐसा यहाँ कोई दहशत का कोई माहौल ऐसा नहीं है, बिल्कुल स्थिति सामान्य है और किसी तरह की कोई दिक्कत है। अगर कोई शिकायत आती तो हम निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। मूसा गैंग का नाम आ रहा है। इस तरह का कोई गैंग एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, और इस तरह का मैं डिनाई करता हूँ कि कोई भी गैंग यहाँ पे एक्टिव है।
मेरी जानकारी में नहीं है इस तरह का कोई। इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि इस पूरे मामले में एसडीओपी सचिव पाठक के नेतृत्व में 5 सदस्यीय एसआईटी भी गठित की गई है जो इस पूरे मामले की और अधिक गहराई से जांच करेगी। देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 2018 में, जब मऊगंज विधानसभा सीट से भाजपा प्रदीप पटेल को चुनावी मैदान में उतारती है और प्रदीप पटेल चुनाव जीतकर विधायक बन जाते हैं, जिसके बाद पहली बार में ही शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उन्हें मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का सदस्य बना दिया जाता है और पूरे 5 साल मऊगंज भाजपा विधायक बिना किसी डर के अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। और जब साल 2023 आता है तब शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को पर्ची से निकालकर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान हटे हैं तभी से मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल कभी जेसीबी लेकर अतिक्रमण की हुई मजार की दीवार तोड़ने पहुंच जाते हैं, कभी अधिकारियों का चरण बंधन करने लगते हैं, कभी विवादित भूमि में पहुंच जाते हैं और कभी खुद की जान को खतरा बताते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से विधायक को डर महसूस होने लगा है, विधायक डरने लगे हैं। ये वही विधायक है जिन्होंने मऊगंज के तत्कालीन एडिशनल एसपी और तत्कालीन रीवा आईजी पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा था कि ये लोग माफियाओं से मिले हुए हैं और उनकी जान को खतरा है। देखिए, यहाँ पर राजनीतिक जानकार यह बताते हैं कि विधायक सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि विधायक खुद कह रहे हैं कि देखते हैं 3 साल बाद राजनीति करेंगे या नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि विधायक का डर तब समाप्त होगा जब उन्हें सरकार निगम मंडल या फिर किसी अन्य पद से नवाजेगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि मऊगंज जिले की हालात इन दिनों बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। विकास के काम पूरी तरह से प्रभावित हैं, क्योंकि जनता जिसके पास अपनी शिकायत लेकर जाती थी वह व्यक्ति यानी कि मऊगंज के भाजपा विधायक प्रदीप पटेल स्वयं को असुरक्षित बताते हुए भोपाल में टिके हुए हैं। ऐसे में क्षेत्र की जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। दोस्तों, आपके हिसाब से सचमुच में कौन डरा हुआ है? आखिर विधायक महोदय भोपाल में क्यों जाकर बैठे हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें चीखती आवाजें के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।